नेपाल में हाल ही में हिंसा उपद्रव के बाद राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू निषेधाज्ञा हटा दी गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और हिंसा से होटल उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ पुलिस ने जनता से हिंसा से जुड़े वीडियो ना साझा करने की भी अपील की है। सड़कों पर सेना की मौजूदगी अभी कुछ दिन और रहने की उम्मीद है और अंतरिम सरकार की कमान पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने संभाल ली है। उन्होंने कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राजधानी की सड़कों पर अब धीरे धीरे सामान्य माहौल लौटता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय निवासी सुमन सेवाकोटी ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सुशीला कार्की नेपाल के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगी। देश की ओर और सुरक्षित रखने के साथ साथ विकास को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल के वीरगंज में भी लोगों को यही उम्मीद है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है सबकी संपत्ति की जांच होगी और नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। पिछले दिनों हुए भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन में हिंसा के चलते हालात बिगड़ गए थे। पुलिस के मुताबिक इस प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है और इसमें 21 प्रदर्शनकारी, 9 कैदी, 3 पुलिसकर्मी और 18 अन्य लोग भी शामिल हैं। लेकिन हिंसा का सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा है तो नेपाल के होटल इंडस्ट्री पर पड़ा है। यानी कि रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 2 दर्जन होटलों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं में से इस सेक्टर 25 अरब नेपाली रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दिया था और ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थम नहीं रही थी और प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सरकारी दफ्तरों, राजनीतिक दलों के दफ्तरों और वरिष्ठ नेताओं के घरों को भी आग के हवाले कर दिया था। वहीं अधिकारियों के मुताबिक काठमांडू घाटी में नेपाल पुलिस की गतिविधियां धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रही है और जिन थानों व पुलिस चौकियों की प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ किया था और आग के हवाले कर दिया था वो फिर से संचालन में आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।